वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए गांधीनगर शहर तैयार। 10 से 12 जनवरी तक चलने वाले समिट का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री शामिल। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। 3 देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे मीटिंग। 5 मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले मेहमानों के लिए महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है बड़ा डाइनिंग हॉल। पीएम और गणमान्य लोगों को सोने की परत चढ़े बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और विनायक राउत होंगे शामिल। पहुंच सकते हैं एनसीपी चीफ शरद पवार। सोमवार को आप और कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग पर दिल्ली में चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बैठक में तय कर लिया जाएगा सीट शेयरिंग का मसला। कांग्रेस आप की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, अच्छे माहौल में चली करीब 2.5 घंटे मीटिंग। कुछ दिनों में दे देंगे सीट शेयरिंग को अंतिम रूप। आप कांग्रेस बीजेपी को देंगे कड़ी टक्कर। आम आदमी पार्टी कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा हम पूरी तरह आश्वस्त, इंडिया गठबंधन में जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा 26 पार्टियों के गठबंधन में विचारों में भिन्नता संभव है। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला आने की उम्मीद है। जेडीयू की ओर से फिर उठा प्रधानमंत्री उम्मीदवार का मुद्दा। पार्टी नेता गोपाल मंडल ने कहा नीतीश ने अपने बलबूते तैयार किया इंडिया गठबंधन। उनके अलावा गठबंधन में कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने पटना में सीएम नीतीश से मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकजुटता और सीट शेयरिंग पर हुई बात। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, 2024 में बिहार की जनता आरजेडी और इंडिया गठबंधन का नहीं खुलने देगी खाता। कहा आरजेडी के लोग मानसिक रूप से बीमार। जम्मू में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी रैली। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमें कहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन कभी नहीं बताया हमारे 1500 मंत्री, स्पीकर, विधायक और कार्यकर्ता मारे गए। और राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करेंगे अब 9 सेकंड में। ईडी ने हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को किया गिरफ्तार। आईएनएलडी नेता पर अवैध खनन मामले पर एक्शन। पूर्व विधायक का सहयोगी कुलविंदर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बयान, कहा जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया या कानून तोड़ा उसके खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं राज्यपाल। बीजेपी जानती थी ईडी 24 परगना आएगी, लेकिन स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई जानकारी। एमपी सरकार के मंत्रियों को अब तक आवंटित नहीं हुए बंगले। सरकार गठन के 23 दिन बाद भी निजी आवास से काम कर रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। राजस्थान के श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार। वोटर्स ने काटा मंत्री का टिकट। बीजेपी नेता ने कहा यह भजनलाल सरकार के खिलाफ जनता का निर्णय नहीं है। अलीगढ़ में राम मंदिर से जुड़ा पोस्टर फाड़ने पर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर निगम के ठेकेदार पर फाड़ने का आरोप लगाया। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा न्याय यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हमारे लिए राहुल गांधी की यात्रा का कोई महत्व नहीं। उनकी यात्रा से देश के लोगों और जनता का कोई भला नहीं होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, यात्रा से बिहार में नहीं पड़ता है कोई फर्क। कहा चाहे राहुल जाएं या नीतीश जी, लालू जी, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा लोग उत्साह से कर रहे हैं पीएम मोदी वाली गाड़ी का स्वागत, उठा रहे हैं योजनाओं का फायदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।